हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर का सिलेबस चल रहा है और क्लास 12 एग्रीकल्चर पे चल रही है एग्रोनॉमी। देखिए सब्जेक्ट दे रखा है आपका एग्रोनॉमी। क्लास की बात करें तो क्लास 12 एग्रीकल्चर है। अगर हम चैनल की बात करें तो आप देख रहे हैं हमारा वाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। ठीक है। और आज का हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे, समझेंगे, वो है मिर्च। पहला टॉपिक समझेंगे मिर्च, इसके बाद टमाटर समझेंगे और टमाटर के बाद बैगन। तो हम तीन टॉपिक इस वीडियो में समझने वाले हैं। पहला टॉपिक हो गया मिर्च, इसके बाद हम समझेंगे टमाटर के लिए और टमाटर के बाद हम समझेंगे बैगन के लिए। ठीक है। तो ये तीन टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो करते हैं कि बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत। चलिए देखिए, समझने की कोशिश करिए आप और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे, अन्यथा आपके टॉपिक जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे मिर्च के लिए। देखो बेटा, ये मिर्च है। मिर्च का सबसे पहले हम समझेंगे बॉटनिकल नेम, यानी वानस्पतिक नाम इसका क्या है। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर दे रखा है ये है स्वीट पीपर या शिमला मिर्च। ठीक है, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है, कैप्सिकम एनम। इसके बाद दूसरे नंबर पे है तीखी मिर्च। कौन सी मिर्च, तीखी मिर्च, जिसका बॉटनिकल नेम है कैप्सिकम फ्रूटसेंस। तो इस प्रकार से ये बॉटनिकल नेम आपको ध्यान रखने हैं, शिमला मिर्च का और तीखी मिर्च का। ठीक है, ये होगा बॉटनिकल नेम। अगर हम इसकी कुल की बात करें, आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए मिर्च की फैमिली क्या है, यदि मिर्च है वो किस कुल का है, तो आपको बताना होगा ये है सोलेनेसी का। किसका, सोलेनेसी। अगर इसकी उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज बेस पे पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। एक बात और आपको बता दें, जो इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मैं पीडीएफ नोट्स जो आपका क्लास 12 एग्रीकल्चर का जो व्हाट्सअप ग्रुप है, 12 एग्रीकल्चर का व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें देर रात में इसकी पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा। तो आप पीडीएफ से इसके टेंशन ना लें, आप सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को समझें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, भारत में अधिक मिर्च का उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे अधिक जो मिर्च का उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है आंध्र प्रदेश में। कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इसमें, हरी मिर्च कैल्शियम, हरी मिर्च क्या, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए तथा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो हरी मिर्च के अंदर क्या क्या पाया जाता है समझ लीजिए आप, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वो है मिर्च में तीखापन। अगर क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जाए, एक नंबर में पूछा जाए कि मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, तब आप बताओगे कैप्सोसिन के कारण। मिर्च में तीखापन जो होता है वो कैप्सोसिन के कारण होता है। तथा लाल रंग, आपसे पूछा जाए मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है कैप्सेथिन के कारण, कैप्सेथिन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने समझ लिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देखिए पौधों के समुचित विकास हेतु 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। पौधे के समुचित विकास के लिए, यानी संपूर्ण पौधे के संपूर्ण विकास की बात कर रहे हैं, तो जो टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उचित है। लू और पाला दोनों से मिर्च की फसल पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। चाहे तो लू चले या फिर पाला पड़े, दोनों से मिर्च की फसल पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी मसाले और अचार वाली किस्में। मसाले और अचार वाली किस्में, किसकी किस्में, मिर्च की। तो समझो, देखो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनना तय है, ये पूछे जाते हैं, किस्में पूछी जाती है। तो इसमें देखिए कल्याणपुर चमन, आंध्र ज्योति, अर्का लोहित, कल्याणपुर मोहिनी, भाग्य लक्ष्मी,
पंत सीबन, पूसा ज्वाला, मूसलवादी, हिसार विजय, कल्याणपुर टाइप 1, 2, 5, कल्याणपुर चमत्कार। ये सब मसाले और अचार वाली जो मिर्च है उसकी किस्में हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगली जो हेडिंग है हमारी वो है स्वीट पीपर अथवा सब्जी वाली किस्में। देखो अगली जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, स्वीट पीपर अथवा सब्जी वाली किस्में। तो इनकी किस्मों को समझने की कोशिश कीजिए। कैलिफोर्निया वंडर, रूबी किंग, किंग ऑफ नॉर्थ, गोल्डन क्यून, थैलोबंडर, बर्ड बीटर। इसके बाद है हिसार शक्ति। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हिसार शक्ति। समझो यह एक अगेती किस्म है, यानी अगेती किस्म की बात कर रहे हैं। कौन सी है, हिसार शक्ति। यह एक अगेती किस्म है। फल गुच्छों में लगते हैं, फल ऊपर की ओर खड़े रहते हैं, जो बहुत तीखे होते हैं। जो कैसे होते हैं, जो बहुत तीखे होते हैं। इसमें लीफ कर्ल रोग, इसमें लीफ कर्ल रोग नहीं लगता। यह अधिक उत्पादन वाली किस्में हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है पूसा ज्वाला। तो पूसा ज्वाला को आप समझने की कोशिश कीजिए। पूसा ज्वाला के बारे में पढ़ते हैं। यह शीघ्र तैयार होने वाली, विषाणु रोधक व अच्छी उपज देने वाली उन्नत किस्म है। तो जो पूसा ज्वाला है ये क्या है, यह शीघ्र तैयार होने वाली यानी बहुत जल्दी तैयार होने वाली, विषाणु रोधक तथा अच्छी उपज देने वाली किस्म है। नेक्स्ट है पूसा सदाबहार। तो पूसा सदाबहार के बारे में समझिए। यह एक 12मासी किस्म है। कैसी किस्म है, देखिए 12मासी यानी 12 मार्च वाली। एक कुकरबिट मोजेक, पोटैटो वायरस यार्ड और पर्ल कुंजन रोगी की प्रतिरोधी किस्म है। अगर हम मिर्च की बीज दर की बात करें तो बीज दर देखिए है 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इतना बीज लगता है मिर्च की खेती के लिए। अब देखिए थोड़ा सा चार्ट को आप समझिए। देखो इसमें हमने 3 कॉलम लिए हैं। पहला कॉलम है फसल का, दूसरा है बोने का समय, तीसरा है रोपाई का समय। तो जो पहला नंबर पर दे रखा है ये है ग्रीष्मकालीन फसल, जो कि दिसंबर में बोई जाती है। और रोपाई की बात करें, अगर रोपाई करोगे तो भाई फरवरी में। नेक्स्ट है वर्षाकालीन फसल, ये मई और जून में बुवाई की जाती है। रोपाई की बात करें तो जून और जुलाई में इसकी रोपाई की जाती है। नेक्स्ट है जाड़े की फसल। तो जाड़े की फसल बोने का जो समय है वो अगस्त है। अगर हम रोपाई के समय की बात करें तो सितंबर और अक्टूबर। नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बोने का जो समय है वो है मार्च अप्रैल। और रोपाई के समय की बात करें तो मई जून। 1 हेक्टेयर फसल की रोपाई के लिए कम से कम 50 से 60 वर्ग मीटर नर्सरी में उगाई जाती है। अगर आप 1 हेक्टेयर फसल की रोपाई के लिए कितना 50 से 60 वर्ग मीटर में नर्सरी उगाई जाती है। इतने एरिया में क्या करनी है, नर्सरी उगाना है। ठीक है, जब नर्सरी उग जाएगी तो ये 1 हेक्टेयर फसल आराम से इसकी रोपाई हो जाएगी। नेक्स्ट अगला देखिए, अगली जो हम पढ़ने वाले थे नेक्स्ट टॉपिक वो है टमाटर। तो टमाटर के बारे में हम समझेंगे। देखिए टमाटर को समझने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने वीडियो को लाइक कर दिया है तो बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्लास आपको पता है, क्लास आपकी 12 एग्रीकल्चर है। देखिए मोबाइल नंबर ये हमारा दे रखा है, सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी है। अब हम टमाटर का वनस्पतिक नाम की बात करें, बॉटनिकल नेम की बात करें, तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है लाइकोपोर्सिकॉन एस्केलेंटम। अगर हम कुल की बात करें, कुल का मतलब फैमिली, इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली, तो फैमिली है सोलेनेसी। अगर हम इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान जो है वो है मैस्को। ठीक है, इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। आगे समझिए। अब हम इसके पॉइंट टू पॉइंट को समझेंगे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। सारे पॉइंट मैंने इंक्लूड करे हैं। आराम से आपको PDF मिलेगी, अच्छे से आप बिंदास तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। विश्व में आलू और शकरकंद के बाद टमाटर ही सबसे अधिक पैदा की जाने वाली सब्जी है। तो संपूर्ण विश्व की बात हो रही है। संपूर्ण विश्व में आलू और शकरकंद के बाद अगर तीसरे स्थान पे फसल है तो वो है टमाटर की। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में टमाटर के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान। देखिए ऑल वर्ल्ड की बात करें टमाटर के उत्पादन में तो चीन है जो प्रथम स्थान है।
अमेरिका का दूसरा स्थान है और भारत है वो भारत का तीसरा स्थान है जहाँ पे आपने रह रहे हैं। तो इंडिया का टमाटर के मामले में कौन सा स्थान है उत्पादन में? तीसरा। सबसे पहला चाइना है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा भारत है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में टमाटर पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में लाया गया। भारत में टमाटर को कौन लाया? पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं। टमाटर में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो टमाटर के अंदर क्या पाया जाता है? देखो पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो अगला पॉइंट आने वाला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो इसमें कह रहा है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और जो पीला रंग है वो होता है कैरोटेनॉइड के द्वारा, तथा टेंजरिन रंग है वो है प्रोलाइकोपिन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है 100 किलोग्राम टमाटर के फल से 6.5 किलोग्राम सूखा पाउडर तैयार हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं पॉइंट। अगला जो पॉइंट है वो है उन्नत किस्में। तो कौन कौन सी टमाटर की उन्नत किस्में हैं यहाँ से समझ लीजिए आप, क्योंकि यहाँ से उन्नत किस्मों के बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। 1 अंक तो पूछा जाना तय है, ठीक है। तो मेन मैंने लिख दिए हैं ये, जैसे पंजाब छुआरा है, पंजाब केसरी है, कल्याणपुर कुबेर है, पंत T1 है और सिलेक्शन 120, पूसा रूबी, सोलन गर्मा, सोलन सिंदूर, हिसार अरुण आदि, ये सब क्या हैं? ये उन्नतशील किस्में हैं किसकी? टमाटर की। तो अगला पॉइंट समझिए आप टमाटर के बारे में। टमाटर के सफल उत्पादन के लिए 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उचित होता है, यानी उपयुक्त होता है। लाइकोपिन के निर्माण के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल माना जाता है। किसके लिए? लाइकोपिन। अगला पॉइंट है, देखिए टमाटर की जो बीज दर की बात करें तो टमाटर की जो बीज दर है वो है 400 से 450 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी है? 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हम देखिए खाद एवं उर्वरक की बात करें तो खाद एवं उर्वरक के बारे में समझिए। सामान्य अवस्था की बात करें तो 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए जिंक की कमी को पूरा करने के लिए 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में रोपाई से पहले मिला दें। अगर आपको लग रहा है कि हमारे खेत के अंदर जिंक की कमी है तो जिंक की कमी को पूरा करने के लिए 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में क्या करना है? आपको रोपाई कर देनी है। अगला पॉइंट है 0.4 से 0.60% यूरिया घोल का फैलोपियर एप्लीकेशन टमाटर के उत्पादन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए। थोड़ा सा मैं स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो आपका भी मन नहीं लगता है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टेंशन नहीं है, समझने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होती होगी। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, फिर आपको उसका भी सलूशन बताया जाएगा। टमाटर की फसल में नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करने से कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात है वो बढ़ जाता है। अगर आप टमाटर की फसल लगाए हुए हो अपने खेत के अंदर और नाइट्रोजन का अगर आप अधिक उपयोग करोगे तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा? इससे फल नहीं लगता है, फल लगेगा नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट नुकसान हो जाएगा। जब फल नहीं लगेगा तो नुकसान हो जाएगा आपका। टमाटर की फसल में खरपतवार के कंट्रोल के लिए यानी खरपतवार के नियंत्रण के लिए पेंडिमिथाइलिन तथा सेंकोर का प्रयोग करते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है आपका। ये पॉइंट कह रहा है टमाटर स्वपरागित पौधा है। टमाटर कैसा है? स्वपरागित, यानी पर परागित नहीं है, स्वयं इसमें परागण होता है टमाटर के पौधों में। इसमें संकर बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण की दूरी 50 से 100 मीटर होनी चाहिए। कितनी? 50 से 100 मीटर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है
वो है टमाटर के बीज को फल से अलग करने के लिए किण्वन विधि, क्षार विधि व अम्ल विधि का प्रयोग किया जाता है। देखो टमाटर है यहाँ पे, और टमाटर के बीज को, टमाटर के अंदर जो बीज होता है उसको फल से क्या करना है, अलग करना है। जब फल से अलग करोगे तो वो कौन सी विधि कहलाए, कौन सी विधि है, वो है किण्वन विधि, क्षार विधि तथा अम्ल विधि के माध्यम से टमाटर के बीज को फल से अलग कर सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, देखिए इसमें अगला पॉइंट है कि टमाटर का अगेती झुलसा रोग, टमाटर का अगेती झुलसा रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा, पछेती झुलसा फाइटोप्थेरा इनफेटेनस नामक कवक द्वारा होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट पॉइंट है, टमाटर का सबसे प्रमुख लीफ कर्ल है जो वायरस के द्वारा होता है। टमाटर का सबसे प्रमुख रोग जो है वो कौन सा है, लीफ कर्ल, जो किसके माध्यम से होता है, वायरस के माध्यम से होता है, यानी विषाणु के माध्यम से होता है। इसे सफ़ेद मक्खी द्वारा भी फैलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा टमाटर में, अगला पॉइंट है टमाटर में रूट नॉट, क्या है, टमाटर में रूट नॉट मेलोडोजाइन, किसके, मेलोडोजाइन के द्वारा होता है, जिसका नियंत्रण नेमावॉन के द्वारा किया जाता है। सिलेक्शन 120 रूट नॉट रोग प्रतिरोधी किस्म है। तो देखिए टमाटर वाला भी आपका बिल्कुल कंप्लीट होगा टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा वो आएगा, देखिए बैगन। ठीक है, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए कितने भी मेरे पास कितने भी कम बच्चे हैं, फिर भी मैं आपके क्लास जो 11-12 एग्रीकल्चर है पूर्ण ईमानदारी के साथ आपको सिलेबस करा रहा हूँ। मेरे चैनल पे बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल आपको पूरा सिलेबस A to Z मिल जाएगा, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए हम बैगन की बात करेंगे, तो देखिए बैगन के बारे में हम समझते हैं। बैगन जो वनस्पतिक नाम है वो है सोलेनम मेलोंजेना, किसका, बैगन का बॉटनिकल नेम है ये। कुल की बात करें, फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो भारत है। देखिए जो भाई बैगन है, बैगन का जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत है, इंडिया अपना, जहां आप रह रहे हो। चलिए, बैगन स्वपरागित पौधा है जिस पर उभयलिंगी पुष्प आते हैं। स्वपरागित का मतलब क्या है, इसमें स्वयं के द्वारा परागण होता है, पर परागण नहीं होता, दूसरे पे परागण करने के लिए डिपेंड नहीं रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सफ़ेद बैगन मधुमेह रोगी के लिए लाभदायक होता है। जो सफ़ेद बैगन होता है जिसमें डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं उनके लिए लाभदायक होता है। बैगन में सल्फर, क्लोरीन व विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बैगन में कड़वापन ग्लाइकोलाइड, देखिए अगर बैगन में कड़वापन है तो ग्लाइकोलाइड के कारण होता है। और कौन कौन बैगन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो हैं सल्फर, क्लोरीन और विटामिन्स भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए बैगन उष्णकटिबंधीय, कैसी, बैगन उष्णकटिबंधीय जलवायु की सब्जी है। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या है, उचित है, यानी सर्वोत्तम है। नेक्स्ट पॉइंट है, लंबे फल वाली किस्मों की तुलना में गोल फल वाली किस्मों में पाले का प्रभाव कम पड़ता है। जैसे ये मान लो बैगन है, ठीक है, ये देखिए लंबे टाइप का बैगन है, और एक आता है इस प्रकार का गोल टाइप का बैगन। ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो जो लंबे वाले किस्म की तुलना में जो गोल वाला ये है, गोल वाली किस्म है, ये पाले का कम प्रभाव पड़ता है, किस पर, इस पे, गोल वाले पे कम प्रभाव पड़ेगा, और जो लंबे वाला बैगन होगा इस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको भी समझना है। अब आगे अगला जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा लंबे फलों वाली किस्में। जो बैगन है, बैगन का जो लंबा वाला जो फल होता है, जो गोल वाला होता है, गोल वाले की बात नहीं हो रही, इस लंबे वाले की बात हो रही। इसकी किस्में कौन कौन सी हैं वो आराम से आप समझिए। अब देखो बेटा, पहली है पूसा पर्पिल लॉग, पूसा पर्पिल क्लस्टर, पूसा क्रांति, पूसा अनुपम, PH4, अर्कासील, पंत सम्राट, नीलम, अन्नामलाई, अर्कासी दिस,
आज़ाद क्रांति, पूसा अनमोल, अर्का कुसुमकार। ये जो हैं ये सभी क्या है, लंबे फलों वाली किस्में हैं। अब हम पढ़ेंगे गोल फलों वाली किस्में। तो जो गोल फलों वाली किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं? पूसा पर्पल राउंड, टाइप 3, पंजाब 8, पंजाब बहार, सिलेक्शन 1, अर्का नवनीत, पंत ऋतुराज, पूसा उत्तम, आज़ाद बीबन, हिसार श्यामल, पूसा अंकुर, वैशाली, वाइट क्लस्टर, नवकिरण। यानी मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने ये किस्में ले ली हैं। ये सभी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से यूपी कैडेट में भी एग्ज़ाम बनेगा और इसमें भी यूपी बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है बीज दर। बीज दर किसकी बात करेंगे हम? वो करेंगे बैगन की। तो जो उन्नतशील किस्में होती हैं इसमें 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और संकर किस्म की बात करें तो 300 से 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। टेस्ट बैग जो है वो 4 से 5 ग्राम। अगर हम अंतरण की बात करें तो लंबे बैगन 60 सेंटीमीटर, 60 × 60 सेंटीमीटर, तथा गोल जो बैगन है वो 75 से 60 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे खाद एवं उर्वरक की। देखिए स्पीड से मैं इसीलिए करा रहा हूँ, कुछ समझाने वाला नहीं है, ये सब पढ़ने वाला है, ठीक है। कोई डायग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली थ्योरी है। खाद एवं उर्वरक की बात करें तो देखो जो आपकी बैगन वाली फसल है इसमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देनी है। NPK वही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा को पौधों की पंक्तियों में 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 8 से 10 सेंटीमीटर गहरे कूड़ों में डालना अधिक लाभदायक है, ठीक है, बैगन की फसल में। किसको? NPK को, NPK। नेक्स्ट है बैगन की फसल में सिंचाई की नई विधि ड्रिप सिंचाई अधिक लाभदायक सिद्ध हो रही है। अगला पॉइंट है बैगन में खरपतवार कंट्रोल करने के लिए, जो खरपतवार है उसे नियंत्रण के लिए फिलोक्लोरालिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फलों की चमक तथा चिकनापन समाप्त होने पर मुलायम अवस्था में ही फल को पौधे से अलग कर दें। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है? देखिए वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अगला पॉइंट हमारा वो है फलों की तोड़ाई प्रायः फूल लगने के 8 से 10 दिन बाद की जाती है। उपज, अगली हेडिंग आ गई हमारी उपज। तो उपज के बारे में समझो। उपज किस्मों से 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर तथा संकर किस्मों से 500 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हेडिंग है बैगन। तो बैगन में देखिए, नेक्स्ट हेडिंग नहीं है, पॉइंट है। बैगन में फल छेदक, कौन सा? फल छेदक एपिलेरुना बीटल, तना छेदक, पत्ती लपेटक तथा जैसिड कीटों का प्रकोप होता है, ठीक। अगला जो पॉइंट है वो है स्यूडोमोनास सोलेनेसिथेरम, सोलेनेसिथेरम जीवाणु बैगन में उकटा रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? बैगन में उकटा रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लघुपत्ती रोग। तो लघुपत्ती माइकोप्लाज्मा काइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, जो लीफ होपर कीट द्वारा होता है, जो लीफ होपर कीट द्वारा होता है, कीट द्वारा फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है फोमोसिप्सिस झुलसा रोग नामक कवक द्वारा होता है। ये जो फोमोसिप्स जो झुलसा रोग है ये कवक के माध्यम से होता है। तो ये बैगन था, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में देखिए बैगन को समझा, बैगन के साथ साथ हमने इसमें टमाटर को समझा और टमाटर के साथ साथ हमने इसमें मिर्च को समझा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।